वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो मैथमेटिक्स का एग्जाम 26 मार्च को होने वाला है, तो बच्चों उसके अंदर जितने भी चैप्टर नंबर जो 6 है त्रिभुज, और साथ ही बच्चों इसके बाद हम एक वीडियो और लेके आएंगे वृत्त के ऊपर। ये दोनों ही चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक चैप्टर नंबर 8 था, उसके ऊपर हमने पहले से ही वीडियो बना दिया है। आज हम जो त्रिभुज वाला चैप्टर है इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिखा है समरूप आकृतियां। वे सभी आकृतियां जिनका आकार तो समान हो लेकिन माप समान होना आवश्यक नहीं है, क्या कहलाती है बच्चों? समरूप। जैसे मान लो कि मेरे पास दो त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? यानी दोनों का आकार तो समान है लेकिन माप समान हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो कि ये जो भुजा है इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, इसकी 5 है, लेकिन बच्चों है तो क्या है? दोनों त्रिभुज है, तो इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। केवल आकार समान होना चाहिए, माप समान होना जरूरी नहीं है। दो चीजें हैं यहाँ पर बोला कि समरूप बहुभुज क्या होता है, तो बच्चों दो चीजें होनी चाहिए। एक तो उनकी भुजाओं का जो संगत कोण है वो बराबर होना चाहिए, और संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। जैसे ये ए बी सी है, ये डी ई एफ है, तो बच्चों देखो ए किसके बराबर होना चाहिए? डी के। बी किसके बराबर होना चाहिए? कोण ई के। सी किसके बराबर होना चाहिए? कोण एफ के। साथ ही अगर दूसरे की बात करें तो इनका अनुपात, जैसे ए बी बटे हुए, अगर मैं आप बात करूं ए बी किसके बटे हुए में होना चाहिए बच्चों? यहाँ पर डी ई के। बी सी की बात करूं तो ये किसके बराबर होगा? ई एफ के। अगर ए सी की बात करूं बच्चों तो ये किसके होगा? डी एफ के बराबर। यानी ए बी बटे हुए डी ई, बी सी बटे हुए ई एफ और ए सी बटे हुए डी एफ, इनका अनुपात बराबर होना चाहिए। और पहला हमने देखा कोण ए किसके बराबर होना चाहिए? कोण डी के। कोण बी किसके बराबर होना चाहिए? कोण ई के। और कोण सी किसके बराबर होना चाहिए? कोण एफ के। अगला है सभी वृत्त, वर्ग, समबाहु, त्रिभुज, रेखाखंड परस्पर क्या होते हैं बच्चों? समरूप। दो समान कोणिक त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात भी सदैव समान रहता है। तो बच्चों यहाँ पर बोला है कि अगर उनके कोण बराबर है तो भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पर दो परमें हैं हमारे पास। एक तो पहले दे रखी है कि थेलस परमें है, तो यहाँ पर क्या बोला? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती कोई रेखा खींची जाए तो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी ए बी और ए सी है, इसके बीच में कोई रेखा खींचूं मैं, जो तीसरी भुजा है बी सी के क्या है बच्चों? समानांतर है, तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो भी क्या होगा? बराबर। जैसे डी किसके समानांतर हो गई? बी सी के, तो बच्चों ए डी बटे हुए डी बी हो जाएगा, ए ई बटे हुए ई सी हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं दूसरा लिखूं कि ए डी अपन क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी। ए ई बटे हुए क्या हो जाएगा? ए सी। अगर मैं लिखूं पहले डी बी बटे हुए ए बी, और नीचे वाला हो जाएगा ई सी बटे हुए ए सी, तो बच्चों ये अनुपात भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। जो वैल्यू आपको दे रखी है उस हिसाब से आपको क्या करना बच्चों? फॉर्मूला लगाना है। अगला है इसका विपरीत है बच्चों। अगर उनका अनुपात बराबर दे रखा है तो दोनों क्या होगी? एक दूसरे के समानांतर होगी। इसको बोलेंगे अनुपातिक प्रमेय का विलोम। यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा की क्या होगी बच्चों? वो समानांतर होगी। अब देखो बच्चों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिभुजों की जो समरूपता है उसकी कितनी कसौटियां हैं, तो बच्चों तीन ही है केवल। एक तो ट्रिपल ए यानी कोण कोण कोण, दूसरा है भुजा भुजा भुजा, और तीसरी है बच्चों दो कोण और एक भुजा यानी एस ए एस। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो बच्चों आपको तीन के अलावा कोई भी इसकी कसौटियां नहीं होती है। तभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है। यानी बच्चों जो सर्वांग सम होगा वो समरूप तो होगा, लेकिन जो समरूप है वो सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है। चलो देख लेते हैं। अगला बच्चों आज का पहला सवाल है, यहाँ पर बोला है कि निम्न में से त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी नहीं है। तो बच्चों अपनी पढ़ा है ट्रिपल ए भी होता है, ट्रिपल एस भी होता है, एस ए एस भी होता है, लेकिन बच्चों क्या नहीं होता? ए एस ए नहीं होता है। अगला सवाल है कि यहाँ पर एक आकृति दे रखी है जिसके अंदर डी यानी ये भुजा किसके समानांतर है? बीसी के समानांतर है, तो हमको इसी का मान बताना है, यानी इसका मान बताना है। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था थेलेस प्रमेय से, अगर दो भुजाएं एक दूसरे के क्या है? समानांतर, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। तो बच्चों देखो एक तो एडी हो जाएगा, पहले बात करें ए डी बटे हुए क्या हो जाएगा? डी बी। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? ए ई बटे हुए हो जाएगा हमारा ई सी। जो वैल्यू दे रखी है ए डी कितना है बच्चों? 1.5 है। डी बी कितना है? 3 है। ए कितना है? 1 है, और ये हमें पता करना, वज्र गुणा कर लेते हैं। तो 1.5 है, इसको x से गुणा करेंगे और 3 को x से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 1। x बराबर 3 बटे हुए 1.5। बच्चों इससे इसको काट लो, कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा बच्चों? हमारे पास 2 आएगा, यानी जो इसी का मान होगा वो 2 होगा। अगला सवाल है यहाँ पर बच्चों ये दे रखा है कि यहाँ पर त्रिभुज दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी। तो बच्चों चलो हम बना लेते हैं। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जो एफएसएसए वाले क्वेश्चन है वो खतरनाक होते हैं, इसलिए एक बार इनको जरूर देखें। दूसरा बोला है कि दूसरा त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर, दोनों क्या है बच्चों? समरूप है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो बच्चों यहाँ पर बोला देखो कोण ए, जिस हिसाब से इनको लिखा हुआ है वैसा का वैसे ही लिखना है, यानी कोण ए किसके बराबर है? पी के बराबर है।
कोण बी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। कोण सी किसके बराबर है, आर के, तो सी आर बराबर है, ये तो सत्य है। फिर बच्चों देखो ये जो ए बी भुजा है, यानी देखो यहाँ पर क्या दे रखा बी सी, तो ये दोनों एक साथ है, बी सी किसके बराबर होगा, क्यू आर के, ये भी सत्य है। अगली बात करें बी और क्यू की, तो बच्चों देखो बी बीच में है, यहाँ क्यू बीच में, यानी ये दोनों भी क्या होंगे, सत्य होंगे। अगला बच्चों क्या हुआ, ए सी, यानी यहाँ पर बोला ए सी, तो बच्चों देखो पहला लास्ट के अंदर होना चाहिए और पी आर बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे तो क्यू आर दे रखा है, तो बच्चों ये कथन क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक पता है तो बच्चों आप आसानी से इसके आंसर है उनको पता कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों जो चैप्टर नंबर 6 और 9 है दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी भुजा डी सी के समानांतर, यानी ये जो ए डी भुजा है किसके समानांतर है, डी सी के। असमांतर भुजाएं यानी ए डी और बी सी के बिंदु क्रमशः ई और एफ पर इस प्रकार स्थित है, यानी ए डी के बीच में तो एक बिंदु है ई है, और बी सी के बीच में एक बिंदु क्या है, ई है। और फिर बोला कि ई है भुजा ए बी के समानांतर है, तो बच्चों ये भुजा है बीच वाली भी क्या होगी, एक दूसरे के समानांतर, यानी ए बी डी सी के समानांतर है, तो ये आपस में भी क्या होगी, समानांतर। तो हमें बताना है कि जो ए ई है वो ई डी और बी एफ क्या हो जाएगा बच्चों, एफ सी के समानांतर होगा। चलो किस प्रकार से करेंगे, अगर मैं बात करूं ए डी सी, ये वाला त्रिभुज ले लूं बच्चों सबसे पहले, तो इसमें देखो यहाँ पर ये भुजा इसके समानांतर हमें दे रखा है, यानी पूरा भाग समानांतर है, तो बच्चों आधा भाग भी क्या होगा, समांतर होगा। इसका मतलब थेलेस प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों, ए ई यानी ये वाला अनुपात बटे हुए क्या हो जाएगा, ये वाला अनुपात। इधर की बात करो तो ए जी बटे हुए क्या हो जाएगा, जी सी, यानी ए जी बटे हुए क्या हो जाएगा, जी सी, पहला हो गया। दूसरे की बात करूं बच्चों तो ये वाला त्रिभुज ले लो इधर वाला, अगर पहले वाला त्रिभुज था हमारा ए डी सी, दूसरा त्रिभुज की बात करूं बच्चों यहाँ पर तो क्या दे रखा हमारा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए जी बटे हुए जी सी, यानी ए जी बटे हुए जी सी। इधर वाला देखो बी एफ बटे हुए एफ सी, यानी बी एफ बटे हुए क्या है, एफ सी है। तो बच्चों यहाँ पर देखो ए जी बटे हुए जी सी दोनों में बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो बच्चों समीकरण नंबर 1 और 2 से ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर, यानी ए ई बटे हुए क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा, और बी एफ बटे हुए क्या हो जाएगा बच्चों, एफ सी। यही हमें क्या करना था, यहाँ पर सिद्ध करना था। तो बच्चों इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से थेलेस प्रमेय का प्रयोग करके इसको सवाल को हल कर सकते हैं। तो बच्चों आप भी यहाँ पे वैसे आंसर देख सकते हैं किस प्रकार से हल किया हुआ है। अगला है बच्चों, इसमें 8-10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर कहाँ मिल रहे हैं बच्चों, ओ पे मिल रहे हैं। ओ इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ यानी ए ओ बटे हुए तो ओ बी और ओ सी बटे ओ सी हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो हमें बताना है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब का मतलब बच्चों ऐसा चतुर्भुज जिसका एक जोड़ा क्या होना चाहिए, समानांतर। दोनों जोड़े कभी भी समानांतर नहीं होने चाहिए। तो बच्चों देखो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ए ओ बटे हुए ओ बी और ओ सी बटे हुए ओ डी हमें दे रखा है। और साथ ही हमें एक चीज और बोली बच्चों, यहाँ पर देखो अगर हम पढ़े इस सवाल को तो यहाँ पर बोला है कि विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण कहाँ कर रहे हैं, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने क्या किया, एक रचना करेंगे, हम बिंदु ई बना लेंगे जो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एक समानांतर रेखा है, यानी ये डीसी के समानांतर हो जाएगी। ये भुजा किसके समानांतर हो गई, डीसी के। तो बच्चों ए डी सी, इसमें कौन सी प्रमेय लगा देंगे, थेलेस प्रमेय। तो ए डी बटे हुए तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं बात करूँ तो ए ई बटे हुए तो क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा। इधर ए ओ बटे हुए क्या हो जाएगा, ए ओ बटे हुए ओ सी हो गया। तो देखो ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया। एक हमें एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ए ओ बटे हुए तो ओ बी और ओ सी बटे हुए क्या, ओ डी दे रखा है। तो मैं क्या करूँ बच्चों, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ, यानी ए ओ अपनी जगह रहेगा, ओ सी यहाँ पे वज्रगुणा होकर नीचे आ जाएगा और ओ बी की जगह ओ सी चला गया। तो बच्चों देखो ओ ए ओ सी बराबर है, इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में क्या होगा, बराबर, यानी ए ई बटे हुए तो ई डी हो जाएगा। इसी प्रकार ओ बी बटे हुए क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा। तो बच्चों देखो ये वाला भाग तो बराबर आ गया। इधर क्या बोला है, ओ बी बटे हुए ओ डी, यानी ओ बी बटे हुए क्या आ गया, ओ डी आ गया। यानी ये जो त्रिभुज दे रखा बच्चों ये क्या हो गया हमारे पास, एक बराबर हो गया। इसका मतलब ये भुजा किसके समानांतर हो गई बच्चों, ए ई, यानी अनुपात बराबर आ गया। तो थेलेस प्रमेय का उल्टा क्या बोलता है बच्चों कि ए ई किसके समानांतर हो जाएगा, जो ओ ई है बच्चों, ओ ई है वो समानांतर हो जाएगी हमारे ए बी के, यानी इसके समानांतर हो गई। तो बच्चों देखो ये भुजा इसके भी समानांतर इसके भी है, तो बच्चों एक जोड़ा क्या हो जाएगा, ए बी समानांतर डी सी हो जाएगा, यानी ए बी किसके समानांतर हो जाएगा, सी डी के। तो बच्चों एक जोड़ा समानांतर है, तो हम कह सकते हैं ये कौन सा चतुर्भुज है बच्चों, यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज है। बच्चों ये अनुपात तो पहले दे रखा है, ये दोनों समानांतर है, तो ये अनुपात हमारे पास आ गया था। तो समीकरण 1 और 2 से बच्चों हमने क्या निकाल दिया कि ई ओ है वो किसके हैं, ए बी के समानांतर है। तो इससे बच्चों क्या हो जाएगा, जो ए बी होगा वो डीसी के समानांतर होगा, तो एक ही जोड़ा समानांतर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। अगला सवाल है, ये तो बहुत छोटा सवाल है बच्चों, कि यहाँ पे पी क्यू यानी ये भुजा है ये इसके समानांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो दोनों इधर वाला और इधर वाला त्रिभुज है क्या होगा बच्चों, एक दूसरे के समरूप होगा। तो देखो
ये वाले की बात करूं मैं, अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, अगर बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण हो गया, P और S दोनों कोण कौन से हो जाएंगे बच्चों, P और S की बात करो तो ये एकांतर कोण हो गया। इसी प्रकार ये Q और R ये भी क्या हो गया हमारा, एकांतर कोण हो गया। तो बच्चों ये तो एकांतर हो गया, दो कोण तो एकांतर हो गए, और ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास यहाँ पर की शीर्षाभिमुख कोण है, यानी P S एकांतर कोण है, R और Q एकांतर कोण है। ये वाला कोण क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण है। तो अगर दो कोण भी बराबर है, चाहे तीनों कोण बराबर हो, तो बच्चों ट्रिपल ए नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर बच्चों एक दे रखा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP यानी ABC, एक तो ये वाला त्रिभुज है, दूसरा है बच्चों अगर मैं इसको अलग बना के बताऊं आपको, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा CBA हो गया। ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। दूसरे त्रिभुज की बात करें तो देखो ये तो हमारा P हो गया, ये हमारा M हो गया, ये क्या हो गया हमारा A हो गया। ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री। अब देखो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। सबसे पहले बोला है कि ये जो ABC और AMP दोनों क्या होंगे बच्चों, समरूप होने चाहिए। देखो B कोण और M कोण दोनों कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो गए, तो क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर होंगे। दूसरी चीज की बात करें तो कोण A इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, तो बच्चों कोण A क्या हो जाएगा, दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो बच्चों डबल A नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज क्या हो गए बच्चों, समरूप हो गए। तो जैसे समरूप त्रिभुज है तो हम बच्चों यहाँ पर CPCT के द्वारा किसी भी चीज को बराबर कर सकते हैं। तो हमें बोला है CA यानी AC बटे हुए PA हो जाएगा। इसी प्रकार क्या बोला, BC यानी BC बटे हुए क्या हो जाएगा हमारा, MP हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हम दोनों का अनुपात क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। अगला सवाल है इसके अंदर हमें बोला है बच्चों, थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर बोला है कि DE AC के समानांतर, यानी जो DE है ये AC के समानांतर है। फिर बोला है जो DF है यानी ये भुजा इसके समानांतर है। तो बच्चों 3 लाइनों के द्वारा बता देते हैं, यानी ये भुजा इसके समानांतर है, ये वाली इसके समानांतर है। तो हमें बताना है कि ये जो BF है यानी ये जो BF है और FE, और इधर आ जाएगा हमारा BE बटे हुए क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। तो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 बार प्रमेय को लगाना है। चलो लगा लेते हैं। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर अगर हम चाहें तो 2 त्रिभुज बना सकते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 त्रिभुज बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। पहला बच्चों मैं त्रिभुज बनाता हूँ यहाँ पर A B और C के अंदर एक भुजा दे रखी है हमें कि ये जो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा इसका D और E हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज बनाता हूँ मैं बच्चों यहाँ पर A E, ये तो A हो गया, ये हमारा E हो गया, ये क्या हो गया B, और बीच में कौन सा भाग है बच्चों, D और F है। अगर मैं त्रिभुज पहले की बात करूं यानी त्रिभुज ABC में, तो बच्चों क्या हो जाएगा, भुजा का अनुपात की अगर बात करें तो AD बटे हुए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम बात करें बच्चों तो BD बटे हुए तो DE हो जाएगा, यानी BD बटे हुए तो क्या हो जाएगा, DA हो गया। इसी प्रकार BE बटे हुए EC हो जाएगा, BE बटे हुए EC हो गया। अगर दूसरे त्रिभुज की बात करो त्रिभुज ABE में, तो यहाँ पे भी बात करो, देखो सबसे पहले क्या होगा, BD बटे हुए DA यानी BD बटे हुए क्या हो जाएगा, DA बराबर BF बटे हुए FE, BF बटे हुए FE। तो बच्चों देखो यहाँ पर BD बटे हुए DA दोनों में आ रहा है, तो BE क्या बच गया बच्चों, BE बटे हुए क्या हो जाएगा हमारा EC, इसी प्रकार हो जाएगा BF बटे हुए FE। तो बच्चों यही हमें क्या करना था, यहाँ पर सिद्ध करना था। बच्चों आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर कोई चीज़ B पहले हो F बाद में हो, तो इस प्रकार से बच्चों आप थेलेस प्रमेय के प्रयोग से इसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इजी भी है। यहाँ पर बोला है कि DE यानी ये भुजा इसके समानांतर है, तो हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू भी दे रखी जो हमने लिख दी, तो हमें x का मान बताना है। तो बच्चों थेलेस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD बटे हुए क्या हो जाएगा, DB हो गया। इसी प्रकार AE बटे हुए क्या हो जाएगा हमारा, EC हो जाएगा। चलो लिख देते हैं। वैल्यू क्या रख रखी, इसकी वैल्यू x है, इसकी x-2 है, इसकी x+2 है, इसकी x-1 है। वज्र गुणा कर लेते हैं, तो x-1 से गुणा होगा, और x-2 और x+2। तो बच्चों देखो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस का x, ये a माइनस बी a प्लस बी यानी a² माइनस का b² हो जाएगा। x² से x² कट गया, तो माइनस x किसके बराबर आ गया, -4, माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, हमारे पास 4 आ जाएगी। इस प्रकार का सवाल बच्चों बहुत बार पूछा जाता है, एक बार इसको जरूर देखें आप अपने लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या चीज बोली है कि PS बटे हुए SQ यानी PS बटे हुए SQ दे रखा है, PT बटे हुए TR दे रखा है। फिर एक चीज और दे रखी है, जो कोण S है वो किसके बराबर है, R के बराबर है। तो चलो बच्चों इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो PQR है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी जिसकी 2 भुजाएं क्या करनी बच्चों, हमें बराबर बतानी है। यानी हम अगर कोई भी 2 भुजा बराबर बता दें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा एक
समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो देखो दो चीजें दे रखी क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हमें क्या दिया है कि ये जो पी एस बटे हुए एस क्यू और पी टी बटे हुए टी आर दिया, फिर कोण एस किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो चलो अब हम इसमें क्या करते हैं, एक बार इसको हल करने का प्रयास कर लेते हैं। तो चलो कैसे होगा बच्चों, यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें अनुपात बराबर दे रखा है, इसका मतलब जो थेलेस प्रमेय का विलोम लगाए तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर जो कोण है वो भी क्या हो जाएगा हमारा बराबर हो गया। देखो हमें क्या पता है, अगर कोण बराबर है तो अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर है तो कोण, तो यहाँ पर अनुपात बराबर दे रखा है, इसका मतलब ये जो कोण एस है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के, यानी कोण एस कोण क्यू के बराबर हो गया, क्योंकि कौन सा कोण है बच्चों, संगत कोण है। अगले की बात करें, क्वेश्चन के अंदर में क्या दे रखा है कि जो कोण एस है वो किसके बराबर है, कोण आर के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज देखते हैं, देखो अगर एस कोण क्यू के बराबर है, एस कोण आर के भी बराबर है, तो बच्चों एस एस बराबर है, इसका मतलब क्यू कोण किसके बराबर हो जाएगा, आर के, यानी ये जो क्यू कोण है ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा आर कोण के बराबर हो गया। और बच्चों हमने एक प्रमेय पढ़ी थी जो कक्षा 9 के अंदर थी कि अगर दो भुजाओं के अगर कोण बराबर है तो उसके सामने वाली यानी संगत भुजा है वो भी क्या होगी बच्चों, बराबर, यानी दो कोण बराबर, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, पी क्यू, और इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी पी आर, ये भी क्या होगी आपस में बराबर। अगर कोण बराबर है तो उसके सामने की जो संगत भुजाएं हैं वो भी क्या होती है, बराबर होती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू और पी आर हो गया। जैसे ही दो भुजा बराबर हो गई तो बच्चों पी क्यू आर क्या हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी दो भुजाएं क्या है, एक दूसरे के बराबर है। अगला है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, यानी ए बी सी है, यहाँ पर एक भुजा बीसी है, उस पर क्या है, डी बिंदु इस प्रकार है, यानी डी बिंदु बनाया मैंने, एक को डी से मिला दिया। फिर बोला है कि ए डी सी, यानी ए ये जो कोण डी है ये किसके बराबर है, बी ए सी के बराबर, यानी पूरे कोण के बराबर है। तो हमें बताना है कि सी ए का स्क्वायर है। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 नंबर के अंदर आ सकता है कि सी ए यानी इस ए सी का स्क्वायर सी बी और सी डी इन दोनों का क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। चलो देखते हैं बच्चों, बहुत ही इजी सवाल है, चलो देख लेते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो देखो हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं, हमें देखो एक तो ये कोण पूरा बराबर दे रखा है, ये किस में आ रहा है बच्चों, ए बी सी में आ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ ए बी सी। दूसरा है कोण डी किस में आ रहा है बच्चों, ए डी सी में आ रहा है, तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए डी सी, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो कोण सी है ये इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, बड़े वाले में भी आ रहा है, यानी कोण सी की बात करें तो दोनों में क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन यानी उभयनिष्ठ हो जाएगा। दूसरी बात करें तो कोण ए और कोण डी हमें बराबर दे रखा है, यानी दिया है। तो बच्चों जैसे देखो दो कोण बराबर हो गए, यानी डबल ए नियम से क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों त्रिभुज हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के। जैसे ही त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि हम लिखें ये जो सी ए बटे हुए सी डी, यानी सी ए बटे हुए सी डी, इनका अनुपात लिख देते हैं, सी ए बटे हुए सी डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो सी बी बटे हुए सी डी, यानी सी बी बटे हुए क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम क्या करें, यहाँ पर इसको गुणा कर लेते हैं। चलो एक बार किस प्रकार से इसको बच्चों, सी ए होगा, यहाँ पर क्या होगा, सी ए होगा, तो वज्र गुणा करने से सी ए डॉट सी ए और सी बी डॉट क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, सी ए का स्क्वायर हो गया, तो सी बी डॉट क्या हो जाएगा, सी डी। ये क्या करना था बच्चों, हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। एक समलम चतुर्भुज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों अगला ये, कि समलम चतुर्भुज यानी जिसकी एक जोड़ा क्या हो, समानांतर, ए बी सी डी में ए बी डी सी के समानांतर, यानी ये भुजा इसके समानांतर है। विकर्ण ए सी बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ए सी और बी डी विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुज की समरूप कसौटियों का प्रयोग करते हुए हमें बताना है कि ओ ए बटे हुए ओ सी और ओ बी बटे हुए क्या हो जाएगा बच्चों, ओ डी हो जाएगा। चलो हम देख लेते हैं हमें किस प्रकार से इस वाले सवाल को हल करना है। देखो हम कैसे करेंगे, ए बी बटे हुए ए सी दे रखा है, यानी बच्चों ये क्या है, हमारे पास इस कोण की बात करें, दोनों की ये दोनों भुजाएं क्या है, एक दूसरे के बराबर है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो बीच में लाइन है ये क्या करेगी बच्चों, इसको तिर्यक रेखा है, यानी ये दोनों तो समानांतर है, बीच में क्या है, तिर्यक रेखा है, यानी इस पे दो कोण बनेंगे, एक तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या होंगे बच्चों, एकांतर कोण होंगे। तो एकांतर कोण का मान क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बराबर होगा, यानी क्या होगा, बराबर होगा। दूसरी चीज की बात करें तो बच्चों यहाँ पर देखो, एक तो अगर हम बात करें ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या हो जाएगा हमारा शीर्षाभिमुख कोण हो गया, यानी ये कोण क्या हो गया हमारा, एकांतर कोण हो गया। ये वाला कोण आमने सामने कोण क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो बच्चों जैसे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे तो 1 और 2, यानी ये दोनों त्रिभुज लिए हमने, त्रिभुज ए ओ बी और ओ सी डी, तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, एक दूसरे के समरूप हो गए। समरूप होने से हम क्या करेंगे, इनका अनुपात लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों जो हमें पूछा है कि ओ ए बटे हुए ओ सी और ओ बी बटे हुए ओ डी, इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर कि ओ डी सी, यानी ओ डी सी 70 डिग्री दिया है, ओ बी सी 125 दिया है, सी डी ओ कितना दिया है बच्चों, 70 दिया है। तो हमें क्या पूछा है, ये दोनों देखो ओ डी सी ये वाला त्रिभुज
फिर बोला है ओ बी ए, यानी ओ बी ए, ये दोनों क्या एक दूसरे के समरूप है। तो हमें पूछा है डी ओ सी, यानी डी ओ सी, यानी कौन सा पूछा बच्चों यहाँ पर, डी ओ सी, यानी एक तो ये वाला कोण पूछा है, इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। दूसरा पूछा है डी सी ओ, यानी डी सी ओ, ये वाला कोण भी पूछा है। तो बच्चों देखो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है एक ओ सी डी, ये क्या है हमारे पास, त्रिभुज है। तो देखो बच्चों अगर हमें पता है कि ये जो कोण है कितने डिग्री का, 125 है, और हमें पता है एक जो सरल रेखा पे कोण बनता है रेखीय युग्म कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, यहाँ तक 125 है, ये पूरी एक सीधी लाइन है, इसका मतलब ये 125 है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो कोण डी ओ सी कितना हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस 125, यानी इसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 55 डिग्री आ जाएगा। यानी कितने डिग्री का हो गया, ये 55 का हो गया। अंदर क्या बन रहा है हमारा, त्रिभुज बन रहा है, यानी त्रिभुज ओ डी सी में तो कौन कौन से कोण है, कोण डी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी किसके बराबर होगा, 180। तो कोण डी का मान कितना दिया है, 70 दिया है, कोण ओ का मान कितना है, 55 है, और कोण सी का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। चलो इसको कैसे निकालेंगे, तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी 5 और 12 125 हो गया, बराबर कोण सी बराबर 180। तो बच्चों ये 125 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कोण सी का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। यानी जो कोण सी है बच्चों, ये वाला कोण भी 55 है, ये भी 55 है। फिर कौन सा पूछा है, ओ ए बी, यानी ओ ए बी पूछा है, यानी ये वाला कोण पूछा है। तो चलो बच्चों इस कोण को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों अगर हम इस कोण की बात करें तो ये वाला कोण हमारा क्या है, 55 है। तो बच्चों अगर हम क्या करें, यहाँ पर ये वाला कोण निकाल लें, यानी ये वाला कोण, ये दोनों क्या हो जाएगा, एकांतर। तो बच्चों ये हमारा 55 है, तो ये कितना आ जाएगा, 125। तो ये दोनों एकांतर कोण, ये भी कितना आ जाएगा, 125 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, यानी एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी है, उसका एक बिंदु है डी है, और ए सी पे क्या है, ई है, प्रतिच्छेद करती है, और बीसी के समानांतर, यानी ये भुजा इसके समानांतर। तो हमें सिद्ध करना है कि ए डी बटे हुए ए बी यानी पूरा आना चाहिए, फिर ए ई बटे हुए क्या हो जाएगा हमारा, पूरा ए सी आना चाहिए। यानी बच्चों हमें सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है क्या होता है, थेलेस प्रमेय से कि ए डी बटे हुए डी बी और ए ई बटे हुए ए सी हो जाएगा यहाँ तक। तो उसके बाद क्या करना बच्चों, इसको उल्टा कर देंगे, यानी ए डी को नीचे ले जाएंगे, डी बी को कहाँ ले आएंगे, ऊपर, ई सी ऊपर चला जाएगा, ए कहाँ जाएगा, नीचे। फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ हम एक एक जोड़ लेते हैं, यानी दोनों तरफ एक एक जोड़ने पे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यानी डी बी बटे हुए ए डी प्लस का 1 बराबर ई सी बटे हुए ए ई प्लस का 1। तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा डी बी बटे हुए तो ए डी, और नीचे क्या आ जाएगा, ए डी, ऊपर ई सी प्लस ए ई बटे हुए क्या आ जाएगा, ए ई। तो बच्चों डी बी और ए डी, डी बी और ए डी मिलकर क्या बनेगा, पूरा ए बी बनेगा, यानी ऊपर तो ए बी आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, ए डी, ई सी और ए ई, ई सी और ए ई, यानी पूरा क्या आ गया बच्चों, ए सी आ गया, पूरा ए सी बन गया, नीचे क्या हमारा ए ई है। तो बच्चों अभी हम क्या करेंगे, इसको वापस उल्टा कर दो और वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखो ए डी बटे हुए तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए ई बटे हुए क्या आ जाएगा हमारा, ए सी। यही क्या करना था बच्चों में, सिद्ध करना था। तो बच्चों बहुत ही इजी सवाल है, सारे दिखने में थोड़े टफ होते हैं लेकिन इतने टफ है नहीं। अगला सवाल है, देखो यहाँ पर बोला है, देखो डी ई बी सी के समानांतर, ये भुजा इसके समानांतर है, फिर ये भुजा ए डी 8 देर की, और पूरी भुजा कितनी देर की, 12, ये 8 अभी कितना हो जाएगा, 4, ये कितनी हो गई, 12। तो हमें पूछा क्या है, इसी का मान पूछा है, इसको एक्स मान लो। तो बच्चों अगर मैं बात करूं थेलेस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, कि ए डी बटे हुए तो डी बी हो जाएगा, इसी प्रकार ए ई बटे हुए क्या हो जाएगा, ई सी हो गया। तो देखो वैल्यू रख दो, ये 8 है, ये 4 है, ये 12 है, ये हमें पता करनी है। तो देखो 4 के टेबल से 2 बार कट जाएगा, 2 के टेबल से ये 6 बार, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आज का बच्चों अंतिम सवाल है, यहाँ पर बोला है कि ए ई और बी, यानी ए ई और बी, ए ई और बी ई कौन कौन सा दे रखा बच्चों, ए ई और बी, ये इसका अनुपात तो 1 है, इसका कितना है, 4 है, सी एफ 1.5 है, यानी इसका मान 1.5 दे रखा है, तो हमें ए एफ का मान निकालना। तो सेम चीज़ है बच्चों यहाँ पे भी, थेलेस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा, कि ए ई बटे हुए तो हो जाएगा हमारा ई बी, और इधर हो जाएगा ए एफ बटे हुए एफ सी। तो ए ई का मान कितना है, 4, इसका मान 1 है, ए ई का मान कितना है बच्चों, एक्स है, इसका मान कितना है, 1.5। चलो बच्चों इसको हम हल कर लेते हैं कि इसकी मान जो आने वाला है वो कितना आने वाला है। तो बच्चों अगर इसकी बात करो तो क्या होगा, x बराबर 4 इंटू 1.5, वज्र गुणा करने पे क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा इसका मान। तो x बराबर क्या हो जाएगा इसका बच्चों, 4 का क्या करो, 1.5 गुना करो, यानी 2 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर
6 सेंटीमीटर AF की लंबाई होगी। तो बच्चों आज हमने जो कक्षा 10 का मैथमेटिक्स का एग्जाम 26 मार्च को होने वाला है उसका जो चैप्टर नंबर 7 है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को हमने एक बार हल करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके बाद बच्चों केवल एक वीडियो और लेके आएंगे हम, जिसके अंदर जो चैप्टर नंबर 10 है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हल करने का प्रयास करेंगे।